हो सकता है कि अपने परिवार के साथ जाए, या फिर जिस प्रकार से आज आम जनता के बीच में उनकी एक छवि है, उस छवि को लेते हुए अपना सम्माननीय चंदूलाल साहू जी, सम्माननीय विधायक जी, सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष जी और सम्माननीय पूर्व विधायक जी संतोष उपाध्याय जी लोगों ने लगातार सर्वे करके और समीक्षा करके पूरे जिले में, पूरे संभाग में पूरा एक सर्वे करके प्रयास किया है। एस यादव जी नगर पालिका अध्यक्ष गरियाबंद, श्री प्रशांत मानिकपुरी, इस प्रकार पांचों नगर पंचायत, एक नगर पालिका और की सूची पूर्ण हुई और वो बकायदा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। और ना मालूम रात में ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण से उन्हें टिकट ना देकर दूसरे को दे लेते हुए, यहाँ पे मैं जानकारी लेना चाहूँगी कि निर्दलीय जो लड़ा जा रहा है तो किस हद तक लड़ा जाएगा, पार्टी से बगावत जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो इस विषय में ही जानकारी करके यहाँ पर, क्योंकि अधिवक्ता जो होता है काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, धैर्यवान होता है। मैं स्वयं होकर मनोबल की बात आप कह रहे हैं तो दिनांक 26 तारीख को घोषणा हुई है माननीय रिखीराम यादव जी की। आज 28 तारीख दोपहर हो चुका है। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष मुझसे संपर्क नहीं किया और मेरे में भावना थी, मैं स्वयं इच्छा जाहिर की और कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया साइट पे अनर्गल प्रचार किया गया। जनता पार्टी वोट कटाऊ कैंडिडेट के रूप में मुझको मूल्यांकित करने का भूल कभी ना करे। आप ये बताइए कि गरियाबंद के विकास के लिए आप क्या करेंगे? गरियाबंद के विकास के लिए तालाब कह रहे हैं। तालाब लोगों का राजनीतिक मुद्दा बना, लेकिन कभी कुछ नहीं बेहतर हो। केवल लाइट लगा देने से और नालियों की सफाई कर देने से विकास नहीं होता है। स्पोर्ट्स का इवेंट्स करा दिए तो लोगों को लगता है क्या यही विकास? बहुत सारे फवारे किस स्थिति में देख लीजिए गरियाबंद में। तो क्या वापसी आप करेंगे? देखिए, एक प्रचिंतक हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है। मैं और पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझको भले ही एक दिन के लिए टिकट दिया थे, लेकिन मुझको वो गौरवशाली क्षण जीने का एक अवसर, जिस प्रकार से मुझको इस प्रकार से हटाया गया और मुझको अपमानित किया गया, उससे काफ़ी उद्वेलित भी हूँ। 3 तारीख वापसी है और देखते हैं कि प्रशांत मानिकपुरी जी क्या हो सकता है कि अपने परिवार के साथ जाए, या फिर जिस प्रकार से आज आम जनता के बीच छवि को लेते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाएं। और आम जनता की ये है कि वो किस प्रकार से किसे अपनी वोट देते हैं, चुनाव करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस प्रकार से जो किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कि आज फॉर्म भरने के साथ साथ आप ये बताइए कि आप आगे चलकर चुनाव में भाग लेकर जिस प्रकार से आप काम करेंगे, तो ये बताइए जनता आपके साथ कितनी है? मैं आज जो फॉर्म, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को साथ ये देना चाहूँगा कि सब मेरे साथ सहभागी होकर के एक बार मेरे बातों पर भी मुझको भरोसा करें और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और अपने अनुभव के दम पर और मेरे साथियों और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ बेहतर गरियाबंद बनाने का प्रयास करेंगे और उनकी बातों को लेकर के हम समीक्षा करेंगे, बेहतर क्रियान्वयन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ आज कलेक्ट्रेट में बिल्कुल आके अपना फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भर कर लिए हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धर्म। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज देखिए निर्दलीय यहाँ पर बैठे आए हुए हैं और फॉर्म डाला गया है और भारतीय जनता पार्टी में इनको बकायदा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। और ना मालूम रात में ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण से उन्हें टिकट ना देकर दूसरे को दिया गया, तो इस विषय से लेते हुए यहाँ पे मैं जानकारी लेना चाहूँगी कि निर्दलीय जो लड़ा जा रहा है तो किस हद तक लड़ा जाएगा, पार्टी से बगावत जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो इस विषय में ही जानकारी लूँगी। जी, आपका नाम क्या है? प्रशांत मानिकपुरी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और 20 वर्षों से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर अपने गरियाबंद का मान बढ़ाने का प्रयास किया है मैंने। जी, आप आज जिस प्रकार से पार्टी से बगावत करके आज यहाँ है, तो इस विषय में आप बताइए। ये बगावत शब्द का मैं स्पष्ट विरोध करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक इच्छा होती है और मैंने अपने साथियों के साथ समीक्षा करके अपना 100 मूल्यांकन करके यहाँ पर, क्योंकि अधिवक्ता जो होता है काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, धैर्यवान होता है। मैं स्वयं होकर के काफ़ी धैर्यपूर्वक और विचारपूर्वक मैं आवेदन प्रस्तुत किया हूं और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हो चुका है मेरा। जी,
अगर पार्टी आपको कहेगी कि भाई आपके सदस्य, जिस प्रकार से बोला गया है कि अपने घर के व्यक्ति हैं उनको बुलाती हैं, बोलती हैं कि चलिए आप हमारे सदस्य हो, आप इसे छोड़कर अपने परिवार में आ जाइए, तो आप क्या करेंगे इस विषय से लेकर? देखिए, मैं राजनीति को राजनीति नहीं मानता हूँ। मैं राजनीति को लोक नीति शब्द से अवधारित करूँगा। मेरा मन लोक नीति पर है। और यदि मान मनोबल की बात आप कह रहे हैं तो दिनांक 26 तारीख को घोषणा हुई है माननीय रिखीराम यादव जी की। आज 28 तारीख दोपहर हो चुका है। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष मुझसे संपर्क नहीं किया। और मेरे में भावना थी, मैं स्वयं होकर के उनके पास गया, काम करने की इच्छा जाहिर की। और कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया साइट पे अनर्गल प्रचार किया गया। इससे मेरे समर्थक काफ़ी आहत थे और इस आहत के होने के कारण से उन्होंने मेरा नाम आगे चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और गरियाबंद की बेहतर तस्वीर बदलने के लिए मैंने कदम उठाया है और काफ़ी संकल्पित हूँ कि मैं भारी मतों से जीतूँगा। मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, व्यापारी हैं और मेरे पास विजन है, कार्य करने का रीजन है। और मैं समझता हूँ बेहतर गरियाबंद बनाने के लिए संकल्पित रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी वोट कटाऊ कैंडिडेट के रूप में मुझको मूल्यांकित करने का भूल कभी ना करे। आप ये बताइए कि गरियाबंद के विकास के लिए आप क्या करेंगे? गरियाबंद के विकास के लिए मैं 5 वर्ष का जो मुझको अवसर मिलता है तो प्रत्येक 6 महीने का मैं कालखंड तैयार करके प्रत्येक 6 महीने की समीक्षा करके बहुत तेज़ी से विकास कराऊंगा। और फंड के कोई कमी नहीं होने दूंगा। फंड कैसे लाया जाता है, कैसे काम कराया जाता है, मैं बेहतर काम गरियाबंद के नागरिकों के साथ संकल्पित होकर के काम करूंगा। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से कहा जाता है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष के द्वारा कार्य किया गया है, तो आप इसमें नया क्या काम करेंगे? देखिए, पिछले बहुत सारे लोग काम किए हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा अध्यक्ष महोदय लोग का, पर अपने अपने स्तर पर सभी ने बेहतर काम करने का एक प्रयास तो किया है। और मैं उसका क्या मूल्यांकन करूं, जनता ही उसका मूल्यांकन कर सकता है, क्या वो उसको योग्य पाते हैं अथवा अयोग्य पाते हैं। पर मैं कृत संकल्पित हूँ, जो जनता यहाँ पर तय करेगी, जो हमारे शुभचिंतक तय करेंगे, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ पर कई साल से तालाब कर रहे हैं। तालाब लोगों का राजनीतिक मुद्दा बना, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाया। सड़क बेहतर हो, केवल लाइट लगा देने से और नालियों की सफाई कर देने से विकास नहीं होता है। लोगों को फीलिंग होना चाहिए कि हाँ विकास हुआ है। लोग देखते हैं, बच्चों को लेकर घूमते हैं, कहीं घूमने का कोई मनोरंजन का विशेष साधन नहीं है। छोटा सा कहीं पर झूला वूला लगा दिया, लोगों को लगता है कि यही विकास है। कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट्स करा दिए तो लोगों को लगता है कि यही विकास है। यहाँ पर बाजार भी व्यवस्थित नहीं है। लोग शौचालय के लिए, और बहुत सारी महिलाएं बाजार करने आती हैं, उनको लघु शंका के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। फव्वारे लगाए हैं बहुत सारे। फव्वारे किस स्थिति में देख लीजिए गरियाबंद में, वो केवल 100 पीस की है। और ये बताइए कि आप अगर जिस प्रकार से यहाँ पर आज फॉर्म डाले हैं, और अगर आपको आकर प्रदेश के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े नेता हो, चाहे जिस मुकाम पे भी हो, अगर आपके पास में आते हैं तो क्या वापसी आप करेंगे? देखिए, एक प्रकार का मानव का स्वभाव है। व्यक्तिगत रूप से मैं 20 साल से वकालत कर रहा हूँ। मेरे भी शुभचिंतक, मेरे भी बहुत सारे समर्थक होंगे। और जिस प्रकार से मुझको एक व्यक्तिगत आहत हुआ है, और मेरे साथी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में यदि इस टाइप की नैतिकता होती तो वो मुझसे मिलने का प्रयास करते, संपर्क करते। और वो भी मेरे विचार परिवार के व्यक्ति हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करता हूं, क्योंकि जो भी कुछ सीखा हूं मैं वहीं से सीखा हूं। और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि मुझको भले ही एक दिन के लिए टिकट दिया थे, लेकिन मुझको वो गौरवशाली क्षण जीने का एक अवसर दिए, भले वो 15 घंटे के लिए था। इसलिए मैं पार्टी के प्रति भी काफ़ी ईमानदारी के साथ उनका कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से मुझको इस प्रकार से हटाया गया और मुझको अपमानित किया गया, उससे काफ़ी उद्वेलित भी हूँ। जिस प्रकार से एक युवा, देखिए पढ़े लिखे युवा अभिवक्ता है, और उनको जिस प्रकार से बताया जा रहा है, और बताया ही जा नहीं रहा है, यहाँ तक कि ज़मीनी हकीकत भी है कि उनको हटाया गया और बाकायदा उनको टिकट देने के बाद में बिना जानकारी दिए वह हटा दिया गया है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि छोटे से लेकर
बड़े तक को अवसर दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार से जो हटाने का कार्य किया गया है, इस पर निरंतर दुखी होकर आज ये बागी की तरह नहीं कह सकती हूँ, एक अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति के साथ साथ किसी को भी मौलिक अधिकार होता है कि अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार के तरह वो कार्य कर सके। लेकिन इस प्रकार से जो किया गया है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है। तो इस पर आज निर्दलीय हकीकत में यहाँ पर आके आज फॉर्म डाला गया है और आज लास्ट है, अंतिम है और वापसी भी है, 3 तारीख वापसी है। और देखते हैं कि प्रशांत मानिकपुरी जी क्या हो सकता है कि अपने परिवार के साथ जाए या फिर जिस प्रकार से आज आम जनता के बीच में उनकी एक छवि है, उस छवि को लेते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाएं। और आम जनता की ये है कि वो किस प्रकार से किसे अपनी वोट देते हैं, चुनाव करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस प्रकार से जो किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कि आज फॉर्म भरने के साथ साथ आप ये बताइए कि आप आगे चलकर चुनाव में भाग लेकर जिस प्रकार से आप काम करेंगे, तो ये बताइए जनता आपके साथ कितनी है? मैं आज जो फॉर्म, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को साथ ये देना चाहूँगा कि सब मेरे साथ सहभागी होकर के एक बार मेरे बातों पर भी मुझको भरोसा करें और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और अपने अनुभव के दम पर और मेरे साथियों और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ बेहतर गरियाबंद बनाने का प्रयास करेंगे और उनकी बातों को लेकर के हम समीक्षा करेंगे, बेहतर क्रियान्वयन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ आज कलेक्ट्रेट में बिल्कुल आके अपना फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भर कर लिए हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।